तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिल्वर टाइगर किंग और यूलियन के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो गया था, जहां सिल्वर टाइगर किंग ने यूलियन को पूरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग उसे पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उस पर पीछे से डीमन लियांग ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा सा जख्मी हो गया था। इसके बाद हमने लास्ट में देखा था ह्यूमन रेस और डीमन रेस के लोग फाइट करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां सिल्वर टाइगर किंग अपने सामने इतने सारे डीमंस को देखकर एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग की पावर्स कई गुना बढ़ गई थी और वो एक टाइगर स्पिरिट को निकाल लेता है। यह देखकर एक डीमन उस पर हमला करने जाता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने की वजह से। इसीलिए वो उस डीमन पर टाइगर स्पिरिट से हमला करके उसे जख्मी करके पीछे भेज देता है। इसके बाद वो इसी तरह से अपनी फॉरबिडन टेक्निक की पावर्स का यूज करके कई सारे डीमंस को खत्म करने लगता है। अब सिल्वर टाइगर किंग उस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से इतना ज्यादा भयंकर हो गया था कि उसे देखकर कई सारे डीमंस लड़ाई छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। इधर आप ग्रैंड मास्टर जेंग डीमन यूलियन को रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ और कोई फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इधर अब सिल्वर टाइगर किंग लड़ाई छोड़कर भागने वालों में से एक डीमन का पीछा कर रहा होता है, जो कि असल में क्वान लुंग का भाई है। तभी वो डीमन आगे जाकर रुक जाता है, क्योंकि आगे जाने का रास्ता खत्म हो गया था, वहाँ सिर्फ खाई ही खाई थी। आप आगे जाने का रास्ता ना होने के कारण उस डीमन के पास फाइट करने के सिवा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने आता है। लेकिन वो डीमन उस पर अटैक कर पाता कि उससे पहले ही सिल्वर टाइगर किंग उसे अपनी स्पीयर से मारकर खाई से नीचे फेंक देता है। आप उसे मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग वहीं जमीन पर ही लेट जाता है, क्योंकि वह उस फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने की वजह से बहुत ही कमजोर हो चुका था। इसके बाद वो सोचता है डीमन लियांग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं उसे अभी हरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी पावर अभी तक रिकवर नहीं हुई है। इसीलिए मुझे पहले अपनी पावर को जल्द से जल्द रिकवर करना होगा। आप सिल्वर टाइगर किंग वहाँ थोड़ी देर ऐसे ही आराम करने लगता है कि तभी वहाँ उसके पास सोंग सुन आ जाता है और वो सिल्वर टाइगर किंग को ऐसे कमजोर देखकर जोर जोर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए आज मैं तुमसे उन सब का हिसाब चुकता करूंगा और तुम्हें तरपा तरपा कर हेल में भेज दूंगा। तो उस पर सिल्वर टाइगर किंग उससे पूछता है, सोंग सुन, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये सुनकर सोंग सुन सिल्वर टाइगर किंग का मास्क हटा देता है और सिल्वर टाइगर किंग का फेस देख लेता है, जिसे देखकर उसके पूरे बॉडी में 440 बोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि सिल्वर टाइगर किंग कोई और नहीं बल्कि वांग फेंग ही था, जिसे वो लोग हमेशा ही एक कमजोर लड़के की तरह ट्रीट करते थे। अब यहाँ पर क्या चल रहा है? सोंग सुन ये समझ पाता कि उससे पहले ही सिल्वर टाइगर किंग उसे एक जबरदस्त पांच मार देता है, जिसके इम्पैक्ट से वह दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग वहीं पर ही बैठकर अपने आप को रिकवर करने लगता है। इधर एकेडमी के सारे डीमंस बुरी तरह से मार खा के वहाँ से भाग जाते हैं। इधर अब रिकवर होने के बाद सिल्वर टाइगर किंग फिर से उन डेमंस के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ उसके सामने ग्रैंड मास्टर जेंग आ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जेंग उससे पूछता है, तुमने तो एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था जिसकी वजह से तुम्हारी पावर्स बढ़ गई थी, लेकिन इससे तो एक साइड इफेक्ट भी होती है ना, क्या वो साइड इफेक्ट चला गया? इस पर सिल्वर टाइगर किंग बताता है, ग्रैंड मास्टर, मैंने आपकी दी हुई हीलिंग पिल्स को खा लिया, जिसकी वजह से मैं पहले से काफी ज्यादा रिकवर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं उन डीमंस का पीछा कर रहा था और मैं आप डीमन हुसियंस को ढूंढने जा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन इधर ग्रैंड मास्टर जेंग अपने ही मन में खोए हुए थे और उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग इतना जल्दी रिकवर कैसे हो गया उस फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का यूज करके। और इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर ये फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक सिल्वर टाइगर किंग के पास कहां से आई।
अब सिल्वर टाइगर किंग उन डेमंस के पीछे फिर से जाने के लिए ग्रैंड मास्टर जेंग से परमिशन मांगता है, तो उस पर ग्रैंड मास्टर जेंग उसे जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सारे डीमंस अब यहाँ से भाग चुके हैं, इसीलिए तुम्हें उनके पीछे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जेंग सिल्वर टाइगर किंग से उसके फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सीक्रेट टेक्निक कहाँ से सीखी है और क्या तुम उस टेक्निक को मुझे दे सकते हो, क्योंकि वो सीक्रेट टेक्निक अगर हमारे सभी ह्यूमन रेस वाले सीख गए तो ये हमारे ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस पर सिल्वर टाइगर किंग भी हाँ कह देता है और उन्हें वो पेज दे देता है जिसमें उस फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक का फॉर्मूला लिखा हुआ था। ग्रैंड मास्टर जेंग आप उस सीक्रेट टेक्निक को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये सीक्रेट टेक्निक तो बहुत ही डिफिकल्ट है और इसे सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इसे सीखने के लिए काफी मेहनत और हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर जेंग सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं तुम जल्दी से अपनी स्पीयर और मार्क्स दे दो ताकि कोई हम पर शक ना करे। इस पर वांग फेंग भी हाँ कह देता है और उन्हें स्पीयर और मार्क्स देकर वहां से तुरंत ही चला जाता है। अब उसके जाने के बाद वहां पर वही सेंट सिटी का बंदा आ जाता है जो कि सिल्वर टाइगर किंग का एक सपोर्टर होता है। ग्रैंड मास्टर आप उस बंदे से कहते हैं हमें हर जगह ये खबर फैलानी होगी कि सिल्वर टाइगर किंग सेंट सिटी में अपना इलाज करवाने जा रहा है। उधर दूसरी तरफ आप सारे डीमंस हार कर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ सोंग फैमिली भी उन लोगों के साथ ही होते हैं। तभी वहाँ होशियासन भी भागते हुए उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि मैं सिल्वर टाइगर किंग को मारने में नाकामयाब रहा क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह के वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद डीमन लियांग अपने लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है कि सभी लोगों को इकट्ठा करो क्योंकि हमें सिल्वर टाइगर किंग को सेंट सिटी पहुंचने से पहले ही मारना होगा। इधर आप सिल्वर टाइगर किंग यानी कि वांग फेंग अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में होता है और वहाँ उसका दोस्त वेंटांग बताने लगता है मैंने सुना है कि सिल्वर टाइगर किंग एकेडमी के कई बड़े लोगों के साथ सेंट सिटी में अपना इलाज करवाने जा रहा है। आप यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग सोचने लगता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो बंदा जिसको ग्रैंड मास्टर जेंग ने सिल्वर टाइगर किंग बनने को कहा है वो सेफ हो। दरअसल वांग फेंग उस सेंट सिटी के बंदे के बारे में सोच रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात को दिखाया जाता है जहां वांग फेंग अपने बेड में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहां उसका दोस्त वेंटांग भी आ जाता है। अब उसे आया देकर वह तुरंत ही अपने कल्टीवेशन को रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। इस पर वेंटांग उसे बताता है मैं बाहर कुछ और इन्फॉर्मेशन लाने गया था और मुझे वहाँ पता चला है कि सिल्वर टाइगर किंग और वांग टियान उन दोनों को ही सर डीमंस ने मिलकर आगे जाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से ह्यूमन मार्शल गॉड उन डीमंस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने उन डीमंस पर एक जोरदार हमला करके उनके कई सारे डीमंस को मार डाला और उन सारे मरे हुए डीमंस में 45 डीमंस पर्पल किंग रियलम के भी थे। इसीलिए डीमंस के खिलाफ इस लड़ाई के जीत में ह्यूमन रेस वाले काफी खुश हैं। इसके बाद वो आगे बताता है अब तो होली सिटी के जीनियस मास्टर्स ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो लोग सिल्वर टाइगर किंग की मदद करेंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि सिल्वर टाइगर किंग पूरी तरह से रिकवर हो चुका है और वो अब आगे जाकर ह्यूमन रेस का यंग मास्टर भी बनेगा। लेकिन अभी इस वक्त ये किसी को भी नहीं पता है कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग इस समय कहाँ है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सारे स्टूडेंट्स को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है जहां आप लुओ सुमी की बहन टीचर लुओ सभी स्टूडेंट्स को 10-10 ग्रुपों में बांटने को कहती है और बताती है कि हम सभी को अंधेरा होने से पहले कम से कम 10-20 तो का शिकार करना होगा। दरअसल यहाँ इन सभी स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग चल रहा होता है। इसके बाद टीचर लुओ सभी स्टूडेंट से कहती है कि अगर कोई भी इस ट्रेनिंग को छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इस पर सभी स्टूडेंट्स ही जाने से मना कर देते हैं। यह देखकर टीचर लुओ भी खुश हो गई थी और वो अब उन सभी स्टूडेंट्स को गोल्डन एकेडमी की तरफ चलने को कहती है। यह सुनकर वो सभी स्टूडेंट्स भी उस तरफ ही जाने लगते हैं। अब इधर टीचर लुओ वांग फेंग से कहती है कि वांग फेंग तुम्हें सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बनाना होगा। इस पर वांग फेंग भी पूरी तरह से हाँ कह देता है। अब सूरज डूबने के बाद सारे ही स्टूडेंट्स ट्रेनिंग से अपने अपने कैंप में वापस
आ जाते हैं और वहाँ वांग फेंग सभी स्टूडेंट्स के लिए खाना बना रहा होता है। यह देखकर आप वेनतांग और लुओ सुमी वांग फेंग की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें टीचर लुओ रोक देती है और कहती है कि वांग फेंग को अपना काम खुद ही करने दो। इसके बाद रात हो जाती है और सभी स्टूडेंट्स ही अपने अपने कैंप में सो जाते हैं, लेकिन इधर वांग फेंग अभी भी नहीं सोता है और वहाँ अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कबूतर टीचर लुओ के पास एक मैसेज लेकर आती है। अब टीचर लुओ उस मैसेज को पढ़ती है और गुस्से से कहती है कि ये साले कमीने डीमंस, इन्हें तो सिर्फ मौत ही देना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर लुओ सुमी उससे पूछती है कि सिस्टर आखिर क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। इस पर टीचर लुओ बताती है कि डीमन मार्शल गॉड ने अपने गार्ड्स को सिल्वर टाइगर किंग और ओल्ड प्रिंसिपल को रोकने के लिए भेज दिया है। वो आगे बताती है ओल्ड प्रिंसिपल और सिल्वर टाइगर किंग दोनों ने ही कई बार अपना रास्ता बदला, लेकिन वो डीमंस अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। टीचर लुओ आगे बताती है डीमंस हमारे ह्यूमन होली सिटी से 30 मील दूर है और अभी ओल्ड प्रिंसिपल के पास ज्यादा लोग भी नहीं हैं और साथ साथ सिल्वर टाइगर किंग भी रिकवर नहीं हुआ है। इसलिए मुझे डर है कि अगर हमारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो इसके साथ साथ हम लोग भी पकड़े जाएंगे। दरअसल यह ओल्ड प्रिंसिपल का एक प्लान होता है ताकि उन डीमंस और बाकी लोगों को ये पता ना चले कि सिल्वर टाइगर किंग कहाँ है। अब यहाँ लुओ सुमी की बहन यानी कि टीचर लुओ को भी पता नहीं होता है कि वांग फेंग ही सिल्वर टाइगर किंग ही है, जो कि उन्हीं के ग्रुप में है। अब वाइस प्रिंसिपल यानी कि टीचर लुओ की इस बात को सुनकर सारे ही स्टूडेंट्स को उन डीमंस पर काफी गुस्सा आता है और अब वहाँ गुस्से से एक लड़का कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग हमारे ह्यूमन रेस की जान है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उन डीमंस को नहीं छोड़ूंगा। आप टीचर लुओ सभी को बताती है मुझे लगता है कि डीमन लियांग और उसके सारे लोग सिल्वर टाइगर किंग को जान से मारना चाहता है ताकि ह्यूमन रेस का अंत हो जाए और सिल्वर टाइगर किंग हमारे ही एकेडमी का स्टूडेंट है, इसीलिए हमें भी उसकी तरह उन डीमंस को मारना होगा। लुओ सुमी की बहन टीचर लुओ ये कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं वहाँ कुआन लोंग आ जाता है और कहता है कि वाइस प्रिंसिपल लुओ आपको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। आप सारे स्टूडेंट्स कुआन लोंग को देखकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यह देखकर कुआन लोंग उन लोगों से कहता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ फाइट करने नहीं बल्कि तुम लोगों को एक लेटर देने आया हूँ जिसमें तुम लोगों के लिए एक चैलेंज है। कुआन लोंग अब आगे बताता है सिल्वर टाइगर किंग अब मर चुका है, लेकिन फिर भी हम डीमन रेस की तरफ से तुम लोगों को भी मारना चाहते हैं, इसीलिए अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद वो आगे बताता है हमारे ड्यूक यानी कि यूलियांग की होने वाली पत्नी जो कि मूनफॉक्स क्लैन की प्रिंसेस है जिसका नाम जिन मुई है, वो अपने क्लैन के कई सारे मास्टर्स के साथ फेन्यू माउंटेन में फेयर फाइट करने के लिए आएंगे और ये चैलेंज हर क्लैन वालों को उनकी तरफ से भेजा गया है। यह कहकर कुआन लोंग वहाँ से जाने लगता है। अब वह जब जा रहा होता है तो तब टीचर लुओ उससे कहती है अगर मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट ना करूँ तो फिर क्या होगा। इस पर कुआन लोंग टीचर लुओ से कहता है अगर तुम जिन मुझसे फाइट नहीं करना चाहती हो तो फिर ना करो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा काम तो बस ये चैलेंज लेकर तुम तक पहुँचाना था। आप कुआन लोंग की इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स जोश में आ गए थे और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हम उस जिन मुई से डरते हैं, भला उसे हम नहीं डरते हैं उस जैसे डीमन से, और हमें तुम्हारा चैलेंज भी एक्सेप्ट है। और दोस्तों इसके सारा एपिसोड एंड होता है।